कैसी रही होली? बढ़िया। आवाज आ रही है? घर गए थे यहीं थे? यहाँ तो बेस्ट थी, फिर क्या मतलब। यहाँ तो सबसे बेस्ट होती है ना। हाँ बढ़िया, सब यहीं थे। मुझे कहीं देखा? फिर तुम थे ही नहीं यहाँ पे। मैं तो यहाँ भी आया था, कैंपस में वहां भी था। उदयपुर ही तो था, मैं घर थोड़ी गया। हैं? क्या हो गया? मैं नहीं था? तुम तो यहीं थे। होली खेली कि नहीं खेली? बढ़िया। कौन सी, धूल होली? हाँ बढ़िया, सबसे बढ़िया होली होती है धूल होली। और वो तो हम पढ़ ही रहे हैं। कुछ याद है कि भूल के 10 दिन में, 5-7 दिन में? सब भूल गए ना? साफ हो गया सारा? कुछ भी याद नहीं है? सोइल कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक? अरे तो लैटिन तो याद है ना फिर। ओके। फादर ऑफ सोइल साइंस? किशन सर। लिबिग? हाँ डोकुचे ठीक है, लिबिग। और फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री? कृषि रसायन के जनक? हाँ ये लिबिग है। भारत में मृदा विज्ञान के जनक? हाँ वो कौन वो? JW लेदर। बहुत बढ़िया, तो थोड़ा बहुत तो याद है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल। मृदा के कितने घटक होते हैं? 4। अच्छा, रंध्रावकाश कितने परसेंट? 50%। कितने परसेंट? इशारों पे मत जाओ। 50%, कितने परसेंट? और ठोस पदार्थ, खनिज पदार्थ? 45। और कार्बनिक पदार्थ? बेमलेन गुणांक का मान कितना होता है? 724। फिर क्या, सब तो याद है तुम्हारा। मेमोरी इतना तेज है, सब कुछ याद है। और कुछ? ये देखो ऑनलाइन वालों को भी। 3 डेज हो गया सर, आपका क्लास अनाउंसमेंट में तो होता है लेकिन होता नहीं है। ओके, अब हो जाएगा, अब रेगुलर चलेगा अपना क्लास। जब तक कोर्स नहीं होगा अपन कहीं नहीं जाएंगे। संडे को भी कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे बट क्लास नहीं लेंगे। ओके। बाकी अपना कहीं जाने का प्लान नहीं, जब तक कोर्स नहीं हो जाता। महीना लगे, 2 महीने लगे, वो मुझे नहीं पता। जब तक कोर्स नहीं होगा अपन यहीं है। ओके। कुछ 5 अपने, शायद 4 या 5 पे हमने स्टार पॉइंट किए थे कि वो हम वापस पढ़ेंगे। क्या? ये पढ़ क्या रहे थे, क्या है? ये हम पढ़ रहे थे USDA की सोइल टेक्सोनॉमी के अनुसार कुल विश्व के 12 गण है। कितने गण है? उन 12 गणों के हमने नाम पढ़े थे। घर जाके पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अच्छा एक बार वापस याद करो। आवामी हाउस AG। आवामी हाउस। तो आवामी में पहले था एरिडीसोल, क्या नाम था? फिर था वर्टिसोल, फिर था एल्फीसोल, फिर था मोलिसोल, फिर था इंसेप्टिसोल, फिर था हिस्टोसोल, फिर था ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, स्पोडोसोल, एंटीसोल, एंडीसोल, गैलीसोल। कितने? वापस याद करो। आवामी हाउस AG। ए फॉर, ए फॉर, वी फॉर, ए फॉर, एम फॉर, आई फॉर, एच फॉर, ओ फॉर। नहीं लिख रखा आपने? हाँ तभी। एच फॉर एच, ओ फॉर यू फॉर, एस फॉर ई फॉर, ए फॉर, जी फॉर। ये 12, उसमें से 4 कौन कौन से बताए थे? एक तो एरिडिसोल, तो पहले नंबर पे लिखिए एरिडिसोल। फिर कोई नहीं, सबसे पहले लिखिए एरिडिसोल। कुछ गलत पढ़ा हूं तो बता देना। 5-7 दिन से पढ़ाया नहीं है तो आदत में रहा नहीं अब। ठीक है। रट के मैं आज आया नहीं हूं, भूल गया। तुम याद दिला देना, गलत लिखवा दूं तो। एरिडिसोल, एरिडिसोल नाम से पता चल रहा है। यहां देखो स्पेलिंग किससे बनी, याद रखना। एरिडिसोल बना है ऐसे, ARID। एरिड मतलब समझते हैं क्या? क्या होता है? शुष्क, सूखा। शुष्क स्थानों की जो मिट्टी होती है उनको क्या बोलते हैं? एरिडिसोल। तो अब शुष्क स्थान कहाँ है? जहां मरुस्थल है। तो मरुस्थल भाग की जो मिट्टी होगी वो किस में आएगी? तो जो अरे एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड मतलब एरिड, सब एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड, ये पढ़ा है ना। ह्यूमिड मतलब आर्द्र, गीला, और एरिड मतलब सूखा। तो ऐसी सोइल जो कहां की है? एरिड रीजन की है, सूखे स्थान की है। तो सूखे स्थान की मिट्टी को क्या बोलते हैं? एरिडी। तो याद रखना ये कहां की मिट्टी है? राजस्थान नहीं, मरुस्थल। कहां की मिट्टी है? मरुस्थलीय भाग की मृदा है।
एरिडिसॉल, नाम से पता चल रहा है कि यहां पे किसकी कमी है, तब एरिड है, बारिश की, तभी तो शुष्क है। तो याद रखना इन मिट्टियों के अंदर क्या नहीं होता, ज्यादा बारिश नहीं होती। तो याद रखना नमी की हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है। नमी की क्या है, कमी। ओके, और अब देखो एरिडिसॉल, राजस्थान में मरुस्थल ज्यादा है, तो राजस्थान के किस भाग में मरुस्थल ज्यादा है? तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान के अंदर सबसे मुख्य जो आपका गण है वो कौन सा गण है? तो याद रखना पश्चिमी राजस्थान का मुख्य गण है ये, लेकिन कुल राजस्थान का नहीं है, याद रखना, तो पूरा राजस्थान मरुस्थल नहीं है। पश्चिमी राजस्थान का क्या है, मुख्य गण है। एक बात याद रखना, और इसमें ये ज्यादा उपजाऊ नहीं है, क्यों? ये बारिश की कमी है, पानी है नहीं, पानी नहीं है तो यहाँ पैदावार भी क्या होती है, कम, तो यहां ज्यादा फसलें नहीं होती, तो फसल उत्पादन क्या होता है, सीमित होता है। लिख लीजिए 4 पॉइंट। क्या मस्त लग रहा है यार, कितने में बनवाया, मेले में? बोले चूड़ी, हाँ बोले कंगना। ओके, लिख लिया सबने? कहाँ से बनवाया, दुकान पे के मेले में? दुकान से। हमने मेले पे बने, यहाँ ओम बनवाया था, यहाँ शिव जी का फोटो नहीं। ओके, वो सस्ते बना देते हैं, 10 रुपए में ओम लिख लेते थे वो, टैटू बना देते मेले में, याद है? हाँ, ऐसे नाम लिख ले, ओम नाम लिखवा देते थे यहाँ, गंगा राम, तो गुदवा देते थे। ओके, चलो ठीक है, आगे हम दूसरे नंबर पे लिखे वर्टिसॉल। कौन सा सॉल, वर्टी। सेकेंड नंबर पे लिखिए वर्टिसॉल। वर्टिसॉल, अच्छा वर्टिसॉल में एक बात याद रखनी है कि ये काली मृदाओं का गण है। कौन सी मृदाओं का गण है? इनमें काली मृदाएं आती है, जितने भी पूरे विश्व की काली मृदाएं हैं ब्लैक सोइल से, वो कौन से गण में आती है, वर्टिसॉल में। काली मृदाओं में एक चीज आपको याद रखनी है, काली मृदाओं में खनिज बहुत ज्यादा होता है, इसका नाम है मॉन्ट मोरिलोनाइट। क्या नाम है? एक खनिज है जिसका नाम है मॉन्ट मोरिलोनाइट, वो सबसे ज्यादा कौन से मृदाओं में पाया जाता है, वर्टिसॉल या काली मृदाओं में। दो बातें याद रखनी, बट एक बात याद रखनी, काली मृदाओं को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक। क्या बोलते हैं? और ब्लैक से याद रखना कि ब्लैक की स्पेलिंग होती है बी लैक, यही तो होती है ब्लैक। लैक मतलब होती है कमी, क्या होती है? तो याद रखना ब्लैक सोइल में किसकी कमी होती है? अरे बोरॉन की नहीं, बी हॉरिजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? इसमें बी संस्तर, बी संस्तर नहीं पाया जाता। बोरॉन की कमी नहीं होती, बी संस्तर नहीं पाया जाता। कौन संस्तर नहीं पाया जाता? अरे भैया पहले पढ़ते थे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, फिर थोड़े बड़े हुए तो बी फॉर बोरॉन हो गया, फिर थोड़े और बड़े हुए बी फॉर बी संस्तर भी तो हो गया, जहां पे सबसे ज्यादा निक्षालित होती है चीजें। तो याद रखना इस बी का बहुत ज्यादा मतलब है, तो इस बी का मतलब बी संस्तर नहीं पाया जाता। कौन सी मृदाओं में नहीं पाया जाता? कौन सी मृदाओं में? काली मृदाओं में, वर्टिसॉल में बी संस्तर नहीं पाया जाता। तीन बातें वापस याद रखो, काली मृदाओं का गण, काली मृदाओं का गण, काली मृदाओं के अंदर एक खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है, कौन सा? मॉन्ट मोरिलोनाइट। अच्छा, वर्टिसॉल या काली मृदाओं में एक संस्तर नहीं पाया जाता, तो मतलब बी संस्तर नहीं पाया जाता। आगे बात समझ में, तीन बातें याद रखनी। कितनी बातें याद रखनी है? अब बी संस्तर नहीं पाया जाता, बहुत सिंपल है ट्रिक, बी लैक मतलब ब्लैक में बी होता है, लैक मतलब बी की कमी होती है। ओके, अब वर्टिसॉल के अंदर आपको तीन बातें कौन कौन सी याद रखनी है, वापस याद रखना। काली मृदाओं से संबंधित गण है, कौन सी मृदाओं से? काली मृदाओं। और काली मृदाओं को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? ब्लैक सोइल्स से संबंधित मृदागण। पहली लाइन तो ये याद रखनी। दूसरी,
इसमें कौन सा खनिज? मॉन्ट मोरिलोनाइट। और मॉन्ट मोरिलोनाइट की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या गुणधर्म होता है? ये फैलता सिकुड़ता है। क्या करता है? तो मतलब ये फैलेगा सिकुड़ेगा, मतलब इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज होगी। तो याद रखना इसमें फैलाव संकुचन होता है। अरे 12th में पढ़ा होगा ना, फैलाव संकुचन। मुख्यतः पाया जाता है। और तीसरे नंबर पे आपको याद रखनी है कि इसमें बी संस्तर नहीं पाया जाता। अब देखो फैलाव संकुचन की वजह से क्या होगा, इसमें स्वेलिंग श्रिंकेज होगी। तो याद रखना इसमें स्वेलिंग, ये लिख लीजिए फिर हम समझते हैं। तुम कब आ गए थे वापस घर गए? वो जो गए वो मंडे को आ गए थे। मैं, अरे बस थोड़ी रुकते रुकते आ रही थी। बाली में होल्ड हो गया, फिर देसूरी में, फिर राजसमंद, फिर नादरा रुके 2 दिन। आज सुबह ही पहुंची बस, तो मैं क्या चलते हैं क्लास लेने। ठीक है। नाथद्वारा गए हो? नहीं तो एग्जाम के बाद चले जाना, बढ़िया जगह है। नाथद्वारा के बारे में पढ़ते भी होंगे तुम, हैं? ये लिख लिया श्रीनाथ जी। ओके, लिख लिया। ओके। अब आपको कुछ बातें और समझाते हैं। जैसे कोई मिट्टी है, उस मिट्टी में कुछ ऐसे खनिज पाए जाते हैं जो फैलाव संकुचन करते हो। क्या करते हो? अच्छा, फैलाव संकुचन का मतलब है पानी मिलने पर फैल जाते हैं, मतलब अपना आकार बढ़ा देते हैं। और पानी जैसे सूखेगा तो अपना आकार घटा देते हैं, मतलब पानी मिलने पर फैल जाएंगे। फैलेंगे तो पूरा का पूरा सतह कवर कर लेंगे। और जैसे ही बारिश बंद हुई और मिट्टी सूखने लग गई तो ये सिकुड़ने लगेंगे, और सिकुड़ने से इनके बीच में क्या आ जाएगी? दरारें आ जाएगी। बहुत बार आपने मिट्टी में देखा होगा, जब सूखती है तो उसके बीच में दरारें पाई जाती। क्या पाई जाती है? बहुत बार आपने देखा होगा, शायद याद होगा या नहीं होगा, लेकिन बहुत बार ऐसी चीजें देखते हैं कि दरारें पाई जाती। कहां पे? कुछ मिट्टियों की मिट्टी के अंदर है, कुछ खेत के अंदर। हम देख लेते हैं। ये क्या खुल गया? ओके। अब ये देखिए, अब आप ये थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें बहुत ज्यादा दरार, कुछ छोटे छोटी दरारें पाई जा रही है, लेकिन बीच में बहुत ज्यादा बड़ी दरारें भी है। अब थोड़ा ध्यान से और देखेंगे तो यहां आपको ये वाला फोटो देखिए, ये। अब इसमें आपको बहुत आसानी से दरारें दिख रही होगी। ये क्यों दिख रही है? क्योंकि ये काली मृदा है, और उसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? जो फूलता और सिकुड़ता है। और फूलने सिकुड़ने की वजह से क्या बन जाती है? दरारें। तो लिखिए, फैलाव संकुचन के कारण, फैलाव संकुचन के कारण, फैलाव संकुचन के कारण, के कारण इन मृदाओं में क्या पाई जाती है? दरारें। लेकिन दिक्कत क्या है? दरारें तुम याद करके जाओगे, वाइडन क्रैक्स याद कर लोगे, लेकिन ये वर्ड आता ही नहीं है वहां पे। वहां पे अजीबोगरीब नाम आते हैं इसके। और तो 2-3 इसके और नाम है, वो भी याद रख लेना। दरारों को बोलते हैं गिलगाई रिलीफ। क्या बोलते हैं? गिलगाई रिलीफ। अरे दरारों को बोलते हैं, या इसको बोलते हैं सिलिकन साइड्स। एयू कोटा का सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ अभी 2023 में। वहां पे पूछा गया कि निम्न में से किन मृदाओं में सिलिकन साइड्स पाए जाते हैं। ना उन्होंने गिलगाई रिलीफ लिखा, ना उसने दरारें लिखी। और अब सिलिकन साइड्स को हिंदी में दरारें ही कहते हैं।
चिकनी दरार है, लेकिन वहां पे आया ही नहीं है ऑप्शन, सीधा क्या आ गया सिलिकन साइड, जो कि इंग्लिश वर्ड है। लेकिन आपको याद करके जाना, ये इंग्लिश वर्ड भी बहुत बार हिंदी ट्रांसलेट करके नहीं देंगे, वो सीधा इंग्लिश का वर्ड दे देंगे। तो याद होना चाहिए कि सिलिकन साइड्स किसमें पाई जाती है, काली मिट्टी में, वर्टिसॉल में, काली मिट्टी में, या फिर अच्छा वर्टिसॉल ऑप्शन में नहीं है तो काली मृदा है, क्योंकि काली मृदा ही क्या है और वर्टिसॉल ही क्या है, बस लिख लो। लिख लिया। तो ये जो अच्छा इसमें सिलिकन साइड्स का मतलब होता है चिकनी दरारें, बहुत सपाट सी। आप थोड़ा ध्यान से इस फोटो को देखेंगे ना, यहां बहुत ध्यान से, तो ये जो सरफेस है ना, यहाँ ये जो सरफेस है इसकी, ये बहुत ग्रूड है, जैसे ऐसे लग रहा है प्लास्टर किया हुआ है। तो ये ऐसे एकदम कट होते हैं, प्लास्टर वाली सरफेस देखिए, ये चिकनी है ना वैसी, इसलिए इसको बोलते हैं गिलगाई रिलीफ, या फिर वापस बोलो। हाँ सब देख रहे हैं, किसी को याद ही नहीं हुआ, वापस बोलो। और और कौन सी मिट्टी में, किस कारण, किसका फैलाव संकुचन, माउंट मोनाइट का। कौन सी मृदा है, काली मृदा। अच्छा ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में, ये लिख लिया सबने। भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, और इनको काली कपास वाली मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। तो याद रखना, इंडिया में भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, बारह नहीं, महाराष्ट्र 12। और भारत के अलावा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, हाँ अब हाड़ौती रीजन में बोल सकते हो कोटा। हाँ 12 में राजस्थान वाली बात है, ठीक है, 12 में पाई जाती है, लेकिन भारत में मुख्यतः कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में। इसमें कौन किसकी खेती उपयुक्त है, कॉटन की खेती, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। इसलिए इसको बोलते हैं काली कपास मृदा, ब्लैक कॉटन सोइल। ब्लैक कॉटन सोइल किसको बोलते हैं, वर्टिसॉल को। क्यों, क्योंकि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। लिख लिया सबने, ओके। तीसरे नंबर पे लिखिए इंसेप्टिसॉल। इंसेप्टी, इंसेप्टी की स्पेलिंग कहां शुरू होती है, आई से, आई फॉर इंसेप्टी, आई फॉर इंडिया। तो भारत में सबसे मुख्य गण कौन सा पाया जाता है, इंसेप्टिसॉल। लिख लिया सबने ये वाला, ओके। तीसरे नंबर पर लिखिए इंसेप्टिसॉल। याद रखना ये भारत का सबसे मुख्य मृदा गण है, क्योंकि इसमें भारत की सबसे ज्यादा मृदाएं आती। जितनी ज्यादा मिट्टी है भारत में, उनमें से बहुत सारी मिट्टियां किस गण से संबंधित है, इंसेप्टिसॉल से। सबसे मुख्य गण कौन सा है, इंसेप्टिसॉल। भारत में एक मृदा का नाम आपने सुना होगा, जलोढ़ मृदा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नहीं पता, एलुवियल सोइल। कौन सी सोइल, बहुत बार इंग्लिश में ही नाम आएगा एलुवियल, हिंदी में वो जलोढ़ नहीं लिखेंगे। तो याद रखना जलोढ़ मृदाओं का संबंध किससे है, किससे है, इंसेप्टिसॉल से। जलोढ़ मृदाएं किससे निर्मित होती है, नदियों के प्रवाह से। नदियां जब बहती है तो अपने साथ मिट्टी लेके आती है, उससे मैदानी भाग जो बनते हैं वो कौन सी मृदाएं कहलाती है, जलोढ़। कौन सी गण में आती है, इंसेप्टिसॉल में। तो जहां पे भी नदियों वाला भूभाग है, जहां पे भी नदियां सर्वाधिक आती है, वहां पे कौन सी मृदाएं पाई जाएगी, जलोढ़। या फिर कौन सा गण पाया जाएगा, इंसेप्टिसॉल। कौन सा गण, इंसेप्टिसॉल। लिख लीजिए। आप सभी को पता है जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, खादर व बांगर। खादर क्या होता है, अच्छा अपन पुरानी चीजों को भंगार बोलते हैं, और भंगार से कुछ आपको बांगर याद आ रहा होगा। भंगार इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं भंगार,
और ये क्या है? खादर। तो अब भंगार पुराना है, तो पुरानी जलोढ़ को तो क्या बोलते हैं? अरे ऐसे क्या करे, 6th क्लास में पढ़ा था सामाजिक विज्ञान में। और जो नई जलोढ़ है उसको खादर। लिख लीजिए। लिख दिया। एक और गण लिख लो, एंटीसोल। 4 नंबर लिखो एंटीसोल, एंटी, ENTI। 10 नंबर का गण लिखा रखा है आपको, 10 नंबर पे, एंटी, एंटीसोल। एंटीसोल राजस्थान का प्रमुख गण है। राजस्थान की सर्वाधिक मृदाएं कौन से गण में आती है? एंटीसोल। एंटीसोल ऑप्शन में नहीं है, एरिडीसोल। कौन सा सोल? मरुस्थल की मिट्टियां सबसे ज्यादा एरिडीसोल। एरिडीसोल ऑप्शन में नहीं है तो एंटीसोल। दोनों बातें याद रखना। एक बात है कि राजस्थान का प्रमुख गण कौन सा है, राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टियां पाई जाती है, तो सबसे ज्यादा पाई जाती है एंटी। 10 नंबर का गण एंटी मत लिख लेना, और उसके बाद में एरिडीसोल। अच्छा अब पूछ ले, मरुस्थल में सबसे ज्यादा कौन सा गण पाया जाता है? मरुस्थल में, तो मरुस्थल में याद रखना 1 नंबर पे तो आएगा एरिडीसोल। एरिडीसोल ऑप्शन में नहीं है तो आपको याद रखना एंटीसोल। वापस लिख लीजिए दोनों। समझ में आ गई बात? राजस्थान में प्रमुख कौन सा? एंटीसोल ऑप्शन में नहीं है तो मरुस्थल में सबसे ज्यादा, एरिडीसोल ऑप्शन में नहीं है तो एंटीसोल। सिट। मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? तुम दो दो पंखे, दो दो एसी, बिना चलने वाली। होली पर आप मोटे हो गए सर, खाना ज्यादा खाया क्या? अरे भाई घर पे गए ना। अरे घर तो कहाँ गया, मैं यहीं तो था। खाने का क्या है, जहाँ ज्यादा मिल जाए वहां उठने का मन नहीं करता, खाते रहो खाते रहो खाते रहो। जहाँ नहीं मिले वहां बैठने का मन नहीं करता है। लेट तभी तो हो गया, एक दिन बस थी, मैं खाना खा रहा था। बस तो निकल गई, वो थोड़ी रुकेगी। घर से कुछ नहीं लेके आए? जो गए थे घर, खाने लाए होंगे, दोस्तों को थोड़ी बताते हैं। खिलाया आस पड़ोस वालों को? तुम तो एक भी कोई मोटा हुआ लग नहीं रहा। सब होली वगैरह नहीं खेली क्या तुम लोगों ने? पक्के रंग से नहीं खेली होगी, सबका रंग चला गया, असली रंग दिखने लग गए। ओके, लिख लिया। अब आपको एंटीसोल में एक बात लिखनी है, एंटीसोल में एक बात याद रखनी है, यह सबसे कम विकसित मृदाएं होती है, इनका विकास बिल्कुल नहीं होता, तो सबसे कम विकसित मृदाएं लिखिए। कौन सी मृदाएं? सबसे कम विकसित मृदाएं। अब जब ये सबसे कम विकसित मृदाएं एंटीसोल है, तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा सर सबसे ज्यादा विकसित कौन सी है? अरे भाई जब सबसे कम बता रहा हूं तो आपके माइंड में क्या आएगा? सबसे ज्यादा विकसित कौन सी है, तो छत पे लिख लेना एक बात, सबसे ज्यादा विकसित कौन सी है? सबसे ज्यादा विकसित कौन सी है? कहां लिखोगे? बहुत सारे के तो छत है ही नहीं भाई। है? जिनके छत, ये देखो भैया बैठे आ गई। अब क्या कर... हाँ, तो याद रखना ऑक्सीसोल। कौन सा सोल? ऑक्सीसोल सबसे विकसित मृदा है, सबसे अधिक विकसित। और सबसे कम विकसित कौन सी सोल है? एंटीसोल। विकास के क्रम की पहली मृदा है एंटीसोल और अंतिम मृदा है ऑक्सीसोल।
हाँ बढ़िया, ये भी तरकीब नोट करके लिख लो नीचे कहीं पे भी। जिनके घरों में छत नहीं है वो कहीं पे भी लिख लो, बस नोट करके कि ये छत की सामग्री है, जब छत बनाएंगे घर की तब लिख लेंगे वहां पे। ओके, लिख लिया। सबसे कम विकसित, सबसे अधिक विकसित, चलो कितनी मर्दाएं हो गई? 5 पॉइंट याद कर लोगे? 2-3 पॉइंट और लिखवा लेते हैं ताकि वो याद करके जाने, उसके बारे में ज्यादा नहीं लिखवाएंगे। कभी पूछ लिया जाए कि लाल व लेटराइट मर्दाएं कौन से गण में आती है? लाल व लेटराइट ये दोनों ही भारत की मर्दाएं हैं। तो याद रखना, लाल मर्दा तो आती है एल्फी सॉल में। किस में आती है? कौन सा सॉल? और लेटराइट मर्दाएं आती है अल्टीसॉल ऑक्सीसॉल में। अल्टीसॉल व, याद कर लोगे क्या? मर्दाएं जो ज्यादा विकसित होती है वो अच्छी होती है, कम विकसित होती है वो अच्छी होती है? मर्दाएं जो बहुत अधिक विकसित हो गई है वो अच्छी है अपने एग्रीकल्चर के लिए, जो कम, सबसे कम विकसित है वो अच्छी है अपने लिए? दोनों ही अच्छी नहीं है। हैं? बहुत ज्यादा विकसित हो गई तो सारे के सारे पोस्टर तो चले गए बह के, कम विकसित हुई तो उसे भी दिए भी नहीं, तो आगे कभी देंगी? तो जो मध्यम विकसित है वो सबसे बेस्ट है एग्रीकल्चर के लिए। सबसे बेस्ट जो मर्दा गण है, तो याद रखना खेती के लिए, कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मर्दा गण कौन सा है? कौन सा गण है? तो लिखना मॉलिसॉल। ये लिख लो। कोई नोट्स लेके आया क्या? सोयल के नोट्स है किसी के पास? प्रदान कीजिए। है आपके पास? है दोस्त, गांव गया था? कब आया वापस? सुनील गहलोत, इनकी सरकार थी पिछले साल। फिर शर्मा जी की आ गई सरकार। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया, नोट्स देख के मन आनंदित हो गया। चलो अब देखो, एक टॉपिक तुम्हारे और है, वो है राजस्थान की मर्दाएं। वो अपन पढ़ेंगे जब सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा तब, सबसे लास्ट में। ठीक है, एक टॉपिक अपना रहा हुआ है, तुम बताना वापस के सर वो पढ़ाना है। कौन सी मर्दाएं? राजस्थान की मर्दाएं। बाकी अपना सिलेबस, अरे मतलब ये टॉपिक हो गया, नया टॉपिक डालेंगे, नया दिन 10-15 दिन और अपन पढ़ेंगे। नया टॉपिक है समस्याग्रस्त मर्दाएं। समस्याग्रस्त मर्दाएं, प्रॉब्लमेटिक सोइल, इस पूरे टॉपिक की जान, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे सोइल साइंस में, जहां से क्वेश्चन बनते हैं वही टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। ऊपर लिख लेना भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट बीएमआई, उससे भयंकर कुछ भी नहीं है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर आज तो पकोड़े बन रहे हैं, कल शीतला अष्टमी है, क्या बात है, सारी इंफॉर्मेशन दे दे घर की, लुटेरे लूट जाएंगे पकोड़े। लिख लिया? सबने लिख लिया? ओके, लिखना है, हो गया, बधाई हो। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए समस्याग्रस्त मर्दाएं, प्रॉब्लमेटिक सोइल्स। इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सोइल्स, बिना आवाज किए भी लिखा जा सकता है। करो आवाज में, पढ़ाऊंगा ही नहीं। समस्याग्रस्त मर्दाएं लिखिए, जल्दी लिखिए। अब नाम से पता चल रहा होगा समस्याग्रस्त मतलब उसको कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है। समस्या कैसे हो सकती है किसी को? बहुत सारे कारणों से हो सकती है, लेकिन हम किसी भी समस्या को, जैसे आप में से बहुत सारों की कुछ समस्या होगी पारिवारिक, जो आपके चेहरे से दिख नहीं रही है, आप घर पे कॉल करते तब पता चलता है, वो समस्या डिटेक्ट नहीं होती। बहुत सारी समस्या डिटेक्ट हो जाती है। मान लो पंखे दोनों बंद हो जाए, तुम सब परेशान हो जाओ, तब गर्मी लगने लगे, तुम हाथ में ये सारे कॉपी रजिस्टर ले लो और हवा डालने लगो, समझ रहे हैं? तो इससे कुछ समस्या पता चलती है। कुछ समस्या ऐसी होती है जो डिटेक्ट हो जाती है, कुछ समस्या ऐसी होती है डिटेक्ट नहीं होती। अच्छा, कुछ ऐसे काम है जो आपके लिए समस्या है, दूसरों के लिए आनंद का विषय। जैसे आप होली खेल रहे हो,
तो होली खेल रहे हो, मजा आ रहा है, सब डीजे वीजे पे नाच रहे हो, पास में से कोई साफ सुथरे कपड़े पहन के बंदा निकल रहा है, कहीं जाना है उसको, और उसके ऊपर तुम होली से यदि कुछ रंग वंग फेंकोगे तो उसके लिए वो क्या है, समस्या है। तो आपके लिए आनंद, बहुतों के लिए क्या हो सकती है, समस्या हो सकती है। रूम पे फोन पे बात करो, हेलो, हाँ, अब आपके लिए बड़ा आनंद का विषय है, लेकिन पड़ोसी के लिए उससे बड़ी कोई समस्या, वो पढ़ रहा है बेचारा, परेशान हो रहा है। तो बहुत बार जैसे शादी विवाह है, आपके लिए आपके वहां पे डीजे बज रहा है, बहुत बढ़िया डांस कर रहे हो, ढोल वगैरह नगाड़े बज रहे हैं, बढ़िया डांस कर रहे हो, लेकिन पड़ोसी के किसी बेटे का या बेटी का एग्जाम है और वो तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्या है। तो समस्या का जो सीधा संबंध है वो है ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ, आपका उद्देश्य क्या है। अब हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो किसान की जब हम बात करते हैं मर्दाओं की, और मर्दाओं में समस्या की बात करते हैं, किसान को एक ही समस्या आ सकती है, वो है उसकी पैदावार कम हो रही है। क्या हो रही है, अरे भाई किसान को क्या समस्या होगी मिट्टी से, मिट्टी में यदि कोई समस्या ऐसी है जो पैदावार को कम कर रही है, प्रोडक्शन को कम कर रही है, उत्पादन को कम कर रही है, प्रोडक्टिविटी को कम कर रही है, फसल उत्पादन को कम कर रही है, आपका ईल्ड कम हो रहा है, उपज कम हो रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो किसान के लिए, अपने लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए समस्याग्रस्त मर्दा का मतलब है कि ऐसी कोई समस्या जिससे मर्दा की पैदावार क्या हो जाए, पोटेंशियल ईल्ड क्या हो जाए, कम हो जाए। तो अब जिस जिससे पोटेंशियल ईल्ड कम हो, वो सारी की सारी समस्याग्रस्त मर्दा है। गंगानगर, हनुमानगढ़ चले जाओ, संबल के इलाके में चले जाओ, कोटा बूंदी में, वहां पे खेतों में बिना बारिश के पानी भरा रहता है, बारिश हो भी नहीं रही, पानी भर रखा है। पानी भरा रहेगा तो पौधे ज्यादा ग्रो हो, क्या हो गई, समस्या हो गई। आप यहाँ वेस्टर्न राजस्थान में चले जाओ, आप देखोगे खेत के ऊपर व्हाइट कलर की पपड़ियां जम गई है, व्हाइट कलर की पपड़ियां लवण की। अब वहां पे लवण ज्यादा है तो खेती अच्छे से क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। आप थोड़ा सा वापस वेस्टर्न राजस्थान में जाओ, बहुत सारी मिट्टी आप देखोगे वहां पे घास फूस भी नहीं उग रही, बहुत कठोर सतह है, हल्की नोक उसमें घुसी नहीं रही, तो इसका मतलब वहां टिलेज आप प्लोइंग कर ही नहीं सकते, तो मतलब बंजर भूमि क्या हो गई, समस्या हो गई। कहीं अम्ल ज्यादा हो गया, पीएच बहुत कम हो गया, अम्ली हो गई मिट्टी, तो वहां पे अपनी जो जड़ें वो सड़ने लग रही, क्या हो गई, समस्या। पानी भरा रहता है, क्या हो गई, पानी होता ही नहीं है, बारिश होती नहीं है, बहुत ज्यादा हवा, वायु अपर्दन हो रहा है, हवाएं उड़ रही है, क्या हो गई, समस्या हो गई। तो समस्याग्रस्त मर्दा है, मर्दा की समस्या बहुत सारे प्रकार की हो सकती है। हम राजस्थान के हैं, तो राजस्थान में पानी बढ़ने वाली दिक्कत ज्यादा नहीं हो सकती, सिर्फ वही होगी जहां पे नहरें। हम बोले कि जैसलमेर में पानी बढ़ने की सेम की समस्या है तो हो ही नहीं सकती, हम बाड़मेर में बोले तो हो नहीं सकती, वहां जहां नहर ज्यादा है, नहरी तंत्र बहुत मजबूत है, वहां पे ये समस्या हो सकती है। हम बोले अम्लीय मर्दा है, राजस्थान में ज्यादा नहीं। तो जो राजस्थान में बहुत ज्यादा नहीं है उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा समस्या है उनके बारे में, जैसे लवणग्रस्त मर्दा यहाँ बहुत ज्यादा है, लवणीय मर्दा यहाँ बहुत ज्यादा है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले समस्याग्रस्त मर्दा क्या होती है वो लिख लीजिए। क्या होती है समस्याग्रस्त मर्दा, ऐसी मर्दा जिसमें फसल उत्पादन से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो या समस्या विराजमान हो, उसको हम क्या बोलेंगे, समस्याग्रस्त मर्दाएं। तो लिखिए ऐसी मर्दाएं जिनमें फसल उत्पादन के लिए कुछ लिख लिया। कितना सही लोग है यार तुम लोग, कितना सही ढंग से बैठे हो एकदम। हवा बढ़िया आ रही है, जिनकी नहीं आ रही उनकी समस्याएं हैं। लिख लिया। तो ऐसी मर्दा है जिसमें कुछ समस्या हो फसल उत्पादन से संबंधित, जिनको नहीं सुधारेंगे तो मर्दा
कोई काम की नहीं है, सुधारना जरूरी है, जिनमें सुधार जरूरी है वो सारी मृदाएं क्या कहलाती है, समस्याग्रस्त मृदाएं कहलाती है। बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन कुछ समस्याओं के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे, बाकी के बारे में बात नहीं करेंगे। कौन कौन सी समस्याएं हैं? तो एक तो है लवणग्रस्त मृदाएं। कौन सी मृदाएं? तो राजस्थान की समस्याग्रस्त मृदा में लिख लिया सबने? आगे बढ़े। तो सबसे पहली समस्या है वो तो है लवणग्रस्त मृदाएं, लवणता की अधिकता है, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स। एक मृदा है थोड़ी बहुत अम्लीय मृदाएं। क्वेश्चन क्या पूछा जा सके? अम्लीय मृदा, एसिडिक सॉइल्स। एक है मृदा अपर्दन, मिट्टी से जो मिट्टी है प्राकृतिक रूप से जहां पड़ी है वहां से बह के कहीं और चली जाती है, मृदा अपर्दन एक समस्या है। और 4 नंबर पे एक समस्या है, वो याद रखना, किसकी? सैम की समस्या, जिसको हम बोलते हैं जलाधिक्य। जल मिट्टी में अधिक हो जाता है जिससे पैदावार अच्छे से नहीं होती, इसकी समस्या है। 4 समस्याएं पढ़ेंगे अपन। कौन कौन सी वापस ध्यान रखो? पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अम्लीय मृदा, तीसरे नंबर पे मृदा अपर्दन, और 4 नंबर पे, यदि आपको एग्रोनॉमी वाले सर ये पढ़ा देंगे तो फिर हम नहीं पढ़ेंगे जब तक ये दोनों पढ़ रहे हैं तब तक, और नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उनसे बात करके ये भी पढ़ लेंगे। एग्रोनॉमी क्लास लग रही है? नहीं, तो फिर यहां अपन बात करके ये भी टॉपिक पढ़ लेंगे, मृदा अपर्दन भी। ओके, लिख लीजिए। लिख लिया? पहले नंबर पे लिखिए लवण प्रभावित मृदा है, लवणग्रस्त मृदा है। लवण प्रभावित मृदा है, क्या लिखोगे? मैं थोड़ा देख आता हूँ नोट्स लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं वो लोग। ठीक है, लिख रहा है नोट्स बड़े अच्छे से, तो डर मत, मैं पंखे की हवा खाने आया हूँ। अरे नहीं नहीं, क्यों चेक करूंगा तेरे नोट्स, बिल्कुल सही लिखता है सुनील गहलोत। आप आज पहली बार आए हो क्लास में? तो क्या नाम है आपका? अंश, अरीज। ओके, कहाँ से अरीज? 12? आप ही बोले थे 12। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? 12 आप नहीं बोले। आप बूंदी, 12 बूंदी साथ में, क्या बात। आप कोटा? अरे क्या बात, पूरा हड़ोती एक साथ में, झालावाड़ से, वाह। आने कोई बात, आप भी 12 से हो? 2 साल से 12 ज्यादा पसंद है? ओके। आप? नागौर? नागौर से? ओके। आप पहली बार आए क्लास में? कहाँ रहते हो आप? दिखते नहीं हो, बाकी सबके शकल जैसे देखी देखी लग रही है। आप? वाह, मस्त। कौन सा कट है ये? फ्रेंच कट, मस्त लग रहे हो यार। उनको भी सिखाओ, बढ़िया। कौन? आप पूरे तीनों? अच्छा, टेबल ही रिजर्व कर रखी है। वो एक भैया और है, उनको भी साथ में ले लो। नहीं, ये वाले। हाँ, अरे ऐसे पास में बैठा कर। तो भी 12 से? उदयपुर, प्रतापगढ़? आप हट जाओ यहाँ से, चलो ठीक है, बस जितनी हवा चाहिए थी ले ली हमने। अब वापस लिखो लवणग्रस्त मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं। अब क्या होती है लवणग्रस्त मृदाएं, लवण प्रभावित मृदाएं? ऐसी मृदाएं जिनमें लवणों की मात्रा क्या हो? अधिक हो। पहले तो ये समझाओ लवण क्या होते हैं। अरे आवाज मत कर। यस, क्या? नहीं वो ठीक है, वो सब बाद की, बहुत बहुत बाद की बात है। लवण क्या है वो तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। 10th क्लास में पढ़ा था पहली बार? अरे वो ठीक है, क्या बात है। 10th में पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया, याद है? अरे अभिक्रियाओं के सीरीज में हम पढ़ रहे थे उदासीनीकरण अभिक्रिया, पहला ही चैप्टर था 10th क्लास की साइंस में, अभिक्रियाएं। बिल्कुल सही है, NaOH प्लस HCl। ये 10th, कितना नॉलेजेबल पर्सन है यार, स्वाई माधोपुर का ये बच्चा, पता है तुम्हें? ओके, NaCl जो बनता है, NaCl नमक है, लवण है। ये कैसे बनता है? NaOH जो कि एक क्षार है और HCl जो कि एक अम्ल है। तो याद रखना, लवण वो होते हैं जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं। अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले जो सब पदार्थ है वो सारे क्या है?
लवण है। और ये लवण यदि मिट्टी में ज्यादा हो जाए किसी भी प्रकार से, वो समुद्र से आ जाए, हवा में उड़ के आ जाए, इरिगेशन वाटर से आ जाए, फर्टिलाइजर के साथ आ जाए और मिट्टी में अधिक हो जाए, तो अधिक लवण मिट्टी के लिए अच्छे, पादप के लिए अच्छे, और ये पादप के प्रोडक्शन को, उत्पादन को क्या कर लेंगे, कम कर लेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो एक प्रकार की समस्याग्रस्त मृदाएं। तो लिखिए ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है, ऐसी मृदाएं जिनमें घुलनशील मतलब सॉल्यूबल, जो घुलते हो, लवणों की अधिकता हो। इन सभी मृदाओं का मृदा पीएच जो होता है वो किससे ज्यादा होता है, 7 से अधिक होता है। याद रखना, किससे अधिक होता है, सारी लवण प्रभावित मृदाओं का पीएच जो है वो 7 से अधिक होता है। तो इसका मतलब है कौन से प्रकृति की होती है, क्षारीय प्रकृति की होती है। थोड़ा समझना, यहां बहुत सारे कंफ्यूजिंग बातें। अब एक बच्चा बोला सर लवणग्रस्त मृदाएं पीएच 8.5 से ज्यादा, नहीं, वो मृदाएं अलग है, वो वापस इसके अंदर 3 प्रकार की मृदाएं, कितने प्रकार की मृदाएं, तो सिर्फ लवणग्रस्त मृदा है उनका पीएच 7 से। एक मृदा है कि क्षारीय मृदा, कैसी मृदा आएगी, वो अलग बात है, लेकिन ये मृदा है कौन सी प्रकृति की होती है, अरे अम्लीय और क्षारीय समझते हैं ना, अम्लीय 7 से, क्षारीय 7 से, अब अधिक है तो कैसी प्रकृति हो गई, क्षारीय। लिख लीजिए, पूरे भारत में ये जो लवण प्रभावित या लवणग्रस्त मृदाएं हैं, सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल्स है, सॉल्ट सॉइल है, ये पूरे भारत में 6.74 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर है। कितने क्षेत्रफल पर है, 6.74। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख। बहुत बढ़िया, क्या बात है, समझदार लोग। तो भारत में इसका कितना क्षेत्रफल है, याद रखना, भारत में कितना क्षेत्रफल है इसका, कितना है, 6.74 मिलियन हेक्टेयर। अरे भैया ये मिलियन में नहीं समझते राजस्थान वाले, तो फिर वो बहुत कुछ क्या कर देंगे, लाख में दे देंगे। किस में दे देंगे, तो लाख में दे दे तो कितना हो गया, 67.4। लिख लीजिए, अरे 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो इसको 10 से गुणा कर लो तो लाख में आ जाएगा। तो राजस्थान में पूछ ले तो राजस्थान में इसका क्षेत्रफल कितना है, तो है 0.374 मिलियन हेक्टेयर। नहीं, 37 कैसे हो जाएगा, 10 से गुणा करोगे 37 हो जाएगा। मुझे डाउट हो रहा तुम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, एक बार और चेक करने का मन करो। अभी तो टाइम भी ज्यादा नहीं रहा है, नहीं करते हैं चेक। लिख लिया, भारत में कितना, 6 मिलियन हेक्टेयर, मिलियन में नहीं पूछे, लाख हेक्टेयर में तो 10 से गुणा कर दो 67.4। राजस्थान में 0.374 मिलियन हेक्टेयर, अच्छा लाख में पूछ ले तो 3.74 लाख हेक्टेयर। ओके, अब आपसे पूछ ले भारत में सबसे ज्यादा ये सॉल्ट अफेक्टेड सोइल कहां पाई जाती है, भारत में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, महाराष्ट्र में। क्लास में बैठने का अधिकार नहीं, जैसलमेर में अरे पागल, भारत में तो राज्य का नाम बताना है, किसका नाम बताना है, राज्य का। सबसे ज्यादा पाई जाती है गुजरात में, कहां पाई जाती है, गुजरात में। फिर पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, कहां पाई जाती है, जिनको लग रहा था राजस्थान, तो मैं बता दूं राजस्थान का 5वां नंबर आता है। राजस्थान कितना नंबर आता है, 5वां नंबर। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए
नहीं, कुछ नहीं पूछा, पूछा जा ही नहीं सकता, इतना ही पूछा जाएगा। ओके, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा लवण गुजरात में। अब किस कारणों से बनती है तो समझ जाओगे, हाँ सर गुजरात में जा सकते। एक तो शुष्क स्थान हो और एक जहां समुद्र हो। गुजरात में दोनों है शुष्क स्थान और समुद्र भी बहुत। तो शुष्क स्थानों पे लवणग्रस्त मृदा है और समुद्र से भी लवण आ रहे, तो बहुत ज्यादा पूरी मिट्टी लवणग्रस्त हो गई है गुजरात की, इसलिए वहां पे बहुत ज्यादा लवणग्रस्त मृदाएं पाई जाती। राजस्थान में दिक्कत क्यों नहीं कि समुद्र के डायरेक्ट टच में नहीं है, राजस्थान है क्या, नहीं है, तो वहां वो वाला ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, थोड़ा ईस्टर्न राजस्थान में बारिश भी अच्छी होती है, जो भी आपके पूरी राजस्थान के बच्चों को पता होगा कि बारिश भी अच्छी, नदियां वगैरह बहती है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए। बॉस आप आए थे ना कल हमारी सेकेंडरी की क्लास में, हाँ इनके यही कोर्स चल रहा है, सेकेंडरी वाले बीएससी में प्रॉब्लमेटिक सोइल का कोर्स चलता है पूरा, ये क्लास ले रहा है, इसको क्लास लेने की जरूरत नहीं है। आरसी के स्टूडेंट देखो, अब देखो तुम्हारा कंपटीशन, तुम लोग ऑफलाइन वाले, आरसी के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे कोर्स लेके पढ़ रहे हैं भाई, और पीएचडी के सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले पढ़ा रहे हैं और खुद भी पढ़ रहे हैं, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो। उनके उनके रूम में जाना लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर मार्च 2026 टारगेट। तो अब भाई बहुत बहुत दिक्कत है तुम्हारे साथ। हॉस्टल घूमे कभी पीएचडी वाले आरसी के, हाँ सबके रूम के बाहर लिखा टारगेट 2026 सुपरवाइजर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, और वो तो मना करते हैं कि रूम का लॉक भी मत खोलना कि हम पढ़ रहे हैं अंदर, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास हिंदी में नोट्स है, सब बढ़िया सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन बहुत टफ है भाई, है। तुम्हें लगता है देखो कौन है 50-60 लोग और 250-300-500 जितने कोर्स खरीद रखे सारे कौन है, तुम जाना अभी ये कौन सा नंबर का बैच बन गया। अब मुझे लग रहा था वो तुम्हारा बैच, मैं उसमें गया, तुमसे ज्यादा बच्चे तो उसमें, तुम में से चले गए उधर। अरे यार सारे, तभी थोड़े कम हो गए, आधे उधर चले गए, अब वो सोइल में वापस आएंगे। मैं बताऊं, मैं एक बंदे को दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूं, इस क्लास में बैठा है, बार बार पढ़ाए जा रहा हूं, मुझे खुद को ओट लग रहा है मैं उसको क्यों पढ़ा रहा हूं। ओके लिखिए। अब अरे मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा कोई थोड़ी है, क्योंकि खुद सब सोचेंगे यार कौन सी तीसरी बार है, मैं तो दूसरी बार ही हूं। ओके लिखिए। लवणग्रस्त मृदाओं का वर्गीकरण। अब कितने प्रकार की लवणग्रस्त मृदाएं होती है, लवणग्रस्त मृदाओं का वर्गीकरण। फिर भी तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मस्त पढ़ो, मार्च तक एग्जाम। कितने प्रकार की होती है, बाड़मेर का एक दोस्त था मेरा लक्ष्मण नाम का, जानते हो आप, लक्ष्मण और मेरा दोनों का भी एक टारगेट था, लक्ष्य एक ही था कि हम दोनों जब तक लक्ष्य साबुन से नहाकर सुपरवाइजर का एग्जाम नहीं देंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। वापस याद करो, मेरे दोस्त का नाम, हम दोनों का क्या था, एक लक्ष्य, कौन से साबुन से नहाना है, लक्ष्य, याद हो जाएगा तुम्हें, लक्ष्मण लक्ष्य लक्ष्य, चलो ठीक है, याद हो जाए तो बढ़िया है। तो याद रखना 3 प्रकार की मृदाएं, कितने प्रकार की मृदाएं, कितने प्रकार की मृदाएं, 3 प्रकार की, याद रखिए। लवणग्रस्त मृदाएं कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। पहले नंबर पे याद रखना लक्ष्मण से लवणीय, कौन सी याद रखना, तो याद रखना लवणीय मृदाएं, कौन सी मृदाएं। फिर लक्ष्मण में क्या आता है, क्ष, तो इससे हो गया क्षारीय मृदाएं, कौन सी मृदाएं, इसको और नाम दे दिया दूसरा सोल्डिक मृदाएं, कौन सी मृदाएं। अरे याद है कि नहीं है, एक आया था बंदा ब्रिटेन से, जेडब्ल्यू लेदर, यूपी घूमने गया था, कौन सी मृदाओं को सुधारा था, इसी को क्या बोलते हैं। फिर दोनों को साथ में मिला दो, शादी करवा दो, लवणीय क्षारीय। कितने प्रकार की मृदाएं हो गई, वापस बोलो, 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ओके, पहले नंबर पे बोलते हैं सेलाइन सोइल्स, कौन सी सोइल्स, दूसरे नंबर पे बोलते हैं एल्कली सोइल्स, एल्कली, और तीसरे नंबर की है सेलाइन एल्कली। खूब है आज के लिए, कल याद करके आना तीनों, वापस नाम क्या क्या याद करोगे। 1 नंबर पे
दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, किसने बताया सब?